हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। आज के इस डाउट के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन, जो कि हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर से है। यानी कि ये क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है उसको पढ़ लेते हैं और फिर इसको फटाक से हम सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको दो दो कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, बहुत ही अच्छे से आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला आपका हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा आपका मैग्नेटिक नेचर। दोनों कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है द हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN होल 6 की होल पावर -4 एंड FeCN की होल 6 की होल पावर -3 रिस्पेक्टिवली आर। हमारे पास चार ऑप्शन है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। D2sp3 एंड पैरामैग्नेटिक, दूसरा है D2sp3 एंड डायामैग्नेटिक, और तीसरा है sp3d2 एंड पैरामैग्नेटिक, और चौथा है sp3d2 एंड डायामैग्नेटिक। तो चार ऑप्शन है हमारे पास, तो चारों में से कौन सा करेक्ट होगा वो आज की इस वीडियो में हम देख लेंगे। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर निकालने में किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसीलिए वीडियो को आराम से देखना, आपके ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि D2sp3 कब आता है और sp3d2 कब आता है, ये दोनों भी आपको बताए जाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपको कभी भी ये हाइब्रिडाइजेशन में दिक्कत नहीं होगी कि D2sp3 आएगा भाई कि sp3d2 आएगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे ही अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया था, हाइब्रिडाइजेशन एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ MnCN6 की होल पावर -4 एंड FeCN6 की होल पावर -3, ये हमसे पूछा गया है। क्या क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक नेचर। तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे उसको हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर भी CN है, यहाँ पर भी CN है। तो हमारा एक काम तो क्लियर है भाई, दोनों में CN है तो दोनों में एक ही तरह का लिगेंड है। तो अब CN के पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए CN, तो इस पे अगर चार्ज की बात करें तो -1 होता है, और ये आपको नहीं पता तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड का मतलब क्या है वो भी हम देखेंगे। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या मतलब है, इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि भाई ये पेयरिंग करवाता है। अब पेयरिंग कहां पर करवाता है वो हम आगे देखेंगे। पेयरिंग अकर्स, तो आपको ये वाला फैक्ट आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। इसको हम SFL से भी शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास मैग्नीज है और आयरन है, तो इसका हमें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है तो उसके लिए भी आपको एक ट्रिक याद रखनी है। आप पूरा एक पीरियड याद रख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, मांगे फीस कॉपी, और नेहा कक्कर जिंदाबाद, नेहा कक्कर जिंदाबाद। अब मेरे साथ दोबारा बोलिए, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर बहुत ही ज्यादा क्रूअल है, मांगे फीस कॉपी, हमसे मांगती है भाई फीस कॉपी। और आप सपने में खोए हुए क्लास में बैठे बैठे और वहां पे आप क्या कह रहे हो, नेहा कक्कर जिंदाबाद। इसलिए आपको इस तरह से याद रख सकते हो, ये एक ट्रिक है, आप इसको याद रख सकते हो इस तरह से, एक निमोनिक्स है जिससे आप ये तो थर्ड पीरियड आप इसको अच्छे से याद रख सकते हो। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फीस कॉपी, नेहा कक्कर जिंदाबाद, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग यहां से होती है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। ये क्या हमारे पास एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अगर मैं इनकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ। ये क्या है हमारे पास, थर्ड पीरियड, थर्ड पीरियड, ठीक है। ये थर्ड पीरियड है हमारे पास। अगर मैं इसकी लिखूं तो देखिए सब स्टार्ट क्या होता है, 4s2 तो रहेगा सब में, और यहाँ पे 3D में क्या होगा, यहाँ पे देखिए एक है ना 20 के बाद तो एक आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 4s2 3d2। सिमिलरली यहाँ तक जाएगा। और हमें क्या क्या चाहिए, मैग्नीज चाहिए ना, तो हम इसको लिख लेते हैं 4s2 और हो जाएगा 3d कितना 5, 25 है ना यहाँ पर, तो 5 है पीछे 20 के, तो इसलिए देखिए हमें क्या चाहिए, आयरन चाहिए, तो 4s2 और 3d6। इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4s2 और 3d10। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहले 3d को लिख लें फिर 4s को लिख लें, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, Mn का पूछा है और Fe का, ये दोनों कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला हम इसको लेते हैं MnCN6 की पावर होल पावर -4, ठीक है। तो अगर हम इससे देखें, देखिए
अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि इसका कितना आएगा चार्ज, तो आपको देखिए आराम से समझ रहे हैं, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। देखिए बाहर कितना है ओवरऑल चार्ज -4 पूरे कंपाउंड पे, और हमें क्या पता है Cn के, हमने देख लिया भाई -1 चार्ज होता है। कितने Cn है? 6 है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरऑल इसका -6 होगा, बाहर चाहिए -4, तो कैसे आएगा? यहाँ पर हमें कितना होगा +2, अगर मैं कर देता हूँ तो -6 +2 कितना हो जाएगा -4, और ओवरऑल कंपाउंड में -4 है तो बराबर हो गया। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, Mn+2 है इसमें, ठीक है। Mn+2 में यहाँ पर जो इस कंपाउंड में Mn+2 में मैंगनीज बैठा हुआ है। अब देखिए, अब हमें पता है कि हमने पहले ही देख लिया, तो मैंगनीज के सिंपल हम देखें तो 4s2 और 3d5 है, तो 3d5 4s2 और 4p0, क्योंकि देखिए 0 तो हम लिख सकते हैं ना, क्योंकि sp3 हमें तीनों ऑर्बिटल चाहिए होते हैं, तीनों सबसेल्स हमें चाहिए होती है, तो इसलिए मैंने 4p0 रख दिया है। अब हमें 2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाल दिए, तो 4s से जाएंगे तो यहाँ से ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए, तो ये भी 4s0 4p0, ठीक है। यहाँ तक आपका बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अब देखिए क्या करना है, अब यहीं पर आपको देखिए 3d5 है, तो 3d5 के हम पहले बना लेते हैं। इसमें कितने होते हैं डी में, 1 2 3 4 5 बॉक्स होते हैं। अब 4s के लिए एक ही बॉक्स होता है, और 4p के लिए कितने होते हैं, 3 बॉक्स होते हैं। देखिए ये बन गए, ठीक है। अगर हमारे पास देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5, ये खाली है, ये भी खाली है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3d5 है, ये 4s0 है, और ये 4p0 है। देखिए मैंने यहाँ पर 4d क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4d तो इस पीरियड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, इस एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि 3d वाला है और 3d ही इसके लिए एग्जिस्ट करता है, 4d नहीं आता। 4p एग्जिस्ट करता है, 4s भी एग्जिस्ट करता है, 3d भी करता है, लेकिन 4d नहीं करता, ठीक है। इसलिए हमने 4d को आगे कंसीडर नहीं किया है। अब देखिए, अब यहाँ पर बात किसकी आएगी भैया, Cn नेगेटिव की। अब Cn नेगेटिव है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर इसके लिए कोई वीक लिगेंड होता है, जैसे कि NH3 है या फिर H2O है, वाटर है, तो ये दोनों क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाते और ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। तो इसलिए अब इसने क्या कर दिया भैया, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो ये तो कह रहा है गुस्से से अंदर घुसो और पेयर हो, तो ये क्या कर देगा, इन दोनों को यहाँ से इस तरह से और इसको भी इस तरह से, 2 पेयर हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, ये देखिए यहाँ पर एक पेयर हो गया और ये दूसरा पेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बच गया और 2 ऑर्बिटल यहाँ खाली हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 4s ऐसे ही है, 4s और 4p भी हमारे पास ऐसे ही रह गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं, देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 स्पेस हमारे पास खाली हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, तो ये हमारे पास एक्साइट स्टेट में क्या हो सकते हैं, 6 स्पेस को कवर कर सकते हैं, और इसलिए इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, यहाँ से इनकी अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, तो D2sp3 होगी। अब ये क्यों हुई है, ये भी इसका रीजन भी आप देख लीजिए, बिकॉज पेयरिंग अकर्स, क्योंकि भैया पेयरिंग कर दी है, पेयरिंग कह लो, पेयरिंग अकर्स या फिर और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस है, इसलिए, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट जरूर से याद रखना है, जब भी पेयरिंग हो जाए या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जब भी होगी, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा जब भी पेयरिंग होगी, तो इसलिए आपको जब भी हाइब्रिडेशन लिखनी है तो ये वाली होगी। अब बात करते हैं इसकी मैग्नेटिक नेचर, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा है इसमें, सिंगल पेयर जो पेयर नहीं हुआ 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया भैया, पैरामैग्नेटिक। आपको सिंपली याद रखना है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर है तो डायमैग्नेटिक, डाई का मतलब भी आप समझ लीजिए भैया 2 2 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब पेयर है। अगर नहीं है 2 2, कहीं पे भी 1 बचा तो वो पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पहला ऑप्शन का आंसर। अब हम दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। देखिए अब हमारा सेकंड ऑप्शन क्या था, FeCN6-3, ठीक है, यही तो था हमारे पास। अब इसको भी हम सिमिलर वही स्टेप करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 अंदर होगा, क्योंकि Cn पे -1 होता है, तो कितने 6 हैं, तो ये -3 बाहर है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +3, -6 + 3 कितना हो जाता है, -3, और जो कि इसके बराबर है, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है Fe की। तो Fe कितना है, 3 पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो इसकी क्या हो जाएगी, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ से हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, 3d5 और 4s2 कितनी होगी, 4s2 और 4p0। अब देखिए यहाँ पे देखिए आयरन के लिए 3d6 होगा, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने, 3, तो 2 तो यहाँ से जाएंगे, तो ये 0 हो गया, ये गए 2, और 1 यहाँ से जाएगा तो ये 5 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कितना हो गया, 3d5 4s0 4p0, तो ये तो भैया यही है, तो इसका मतलब ये भी सेम है, हाँ बिल्कुल सेम आएगा, यही आएगा जो ऊपर हमने डिस्कस किया है।
देखिए क्यों आएगा, क्योंकि इसमें भी Cn है उसमें भी Cn है, तो ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है और वो भी स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए दोनों का बिल्कुल एग्जैक्ट ही आएगा और दोनों का आंसर भी सेम आएगा। हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी, D2sp3 और ये पैरामैग्नेटिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि भाई D3 5 है, 3d5 है, तो इसमें कितने 5 इलेक्ट्रॉन्स है और जब पेयरिंग हो जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी बचना है, यहाँ पर भी बचना है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा नहीं लिख रहा, वीडियो भी लेंदी हो जाएगी और आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी था, ना कि वीडियो लेंदी करना, तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझे। देखिए अब मैं फाइनल आंसर अगर लिखूं देयरफॉर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन, क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन हो गया हमारे पास D2sp3, ठीक है। और हमारे पास जो नेचर होगा मैग्नेटिक नेचर, वो क्या होगा, मैग्नेटिक नेचर की अगर बात करते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास भैया पैरामैग्नेटिक। अब यह पैरामैग्नेटिक ही क्यों हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बचा है। और डायमैग्नेटिक कब होता है, जब ये डाई दो दो इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बने हुए हैं, दो इलेक्ट्रॉन, डाई का मतलब यहाँ पर क्या है, दो, तो दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, पेयरिंग हो गई, तो इसलिए वो डायमैग्नेटिक हो गई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये क्यों हुआ है, D2sp3 क्यों हुआ है, मैं आपको इसका रीजन और बता देता हूँ दोबारा से। यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और हम कह सकते हैं पेयरिंग हुई है, पेयरिंग, ठीक है, पेयरिंग की वजह से हुआ है। और ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि भैया 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ठीक है। ठीक है, यहां तक तो आपकी क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो हमारा आंसर आ चुका है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बच जाता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और उसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है इसके नीचे, तो वहां पर आप जाके कमेंट भी पूछ सकते हैं। कमेंट में अपना जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं। और अगर ये जो सोल्यूशन हमने जो इस वीडियो में डिस्कस किया है ये आपको चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां पर आपको लिंक मिलेगी, उस पर आप जाके पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।